नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 113 की। अब सर बोल रहे हैं 113? हाँ जी, 113। ठीक, आज इसमें बात करेंगे हम MS एक्सेस और ऑफिस 365। आपके सिलेबस में 365 नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी 365 करवा रहा हूं। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि यह 2024 और 2023 की जितनी भी कंप्यूटर संबंधी एग्जाम हुई ना, कंप्यूटर की जितनी भी, उनमें इससे भर भर के क्वेश्चन आए, भरमार। अगर MS जो माइक्रोसॉफ्ट हैं उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन भर के लाए उठा करके। तो क्यों ना इसकी विशेषताएं जान ली जाए, क्योंकि इसकी विशेषता से आते हैं और इस क्या है ये दो चीज क्वेश्चन आए। तो मेरा जो एनालिसिस रहा है अभी तक का, उसके हिसाब से मैंने इसको आपको करवाना उचित समझा है। ठीक है, बाकी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा इतना पढ़ रहे, इतना सही भी पढ़ लेंगे तो क्या, कौन सी हमारी इज्जत कम हो जाएगी और कौन सा हमारा नॉलेज कम हो जाएगा, तो नॉलेज बढ़ाएगा। ठीक, तो करते हैं शुरुआत। आते हैं टॉपिक पे बिना समय गवाए। यह सब आपको पता है क्यों हम ये स्लाइड डालते हैं, ये आपको पता ही है। तो चलिए, ये टॉपिक हो चुके हैं कुल मिला के। ये बात इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। ये सिलेबस के टॉपिक है आपके। आज हम बात करेंगे इसमें फाइनली जो हमारा एक्सेस है, क्योंकि कई दिनों से ये वाला टॉपिक चल रहा है MS ऑफिस, तो हम इसको लगातार करते हुए चले जा रहे हैं। आज एक्सेस और 365 ऑफिस 365 को जान लेते हैं, उसके बाद अगली एक क्लास में दोनों भी निपटा देंगे। चलिए करते हैं बिना समय गवाए टॉपिक की शुरुआत। MS एक्सेस। ठीक है, तो आइए करते हैं हमारे इसकी शुरुआत। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि MS एक्सेस होता क्या है। क्या आपको पता है कि मैं बताऊं पहले? तो आप बताइए क्या होता है ये। अब मैं बताता हूँ, आपको पता है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ। हालांकि आपके सामने लिखा हुआ दिखा दे रहा है, इसको पढ़ के आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। MS एक्सेस जो है ना, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एक सिस्टम है, क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन मैं एक बात यहां बताना चाह रहा हूं, जो कि क्या है मेनली MS एक्सेस, इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? या भाइयों, इसमें लिखा है MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद बनाने वाली। क्या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने केवल एक्सेस ही बनाया है? नहीं जी नहीं। अभी हम लगातार कुछ क्लासेस जो करते आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ही कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन? क्यों 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 पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसने वर्ड बनाया है, इसने एक्सेल बनाई है, इसने पावर पॉइंट बनाया है, इसने जो इसके वर्जन आ गया था एक्सेस आया, इसमें सारे कार्य होते हैं उनसे, जो अदर इसका पेड वाले वो भी आ जाते हैं। इसमें सब कुछ होता है, सूट है पूरा एक तरह से। और 365 है वो तो पूरा सूट है इसका, चाहे एक्सेल हो चाहे वर्ड हो, जो भी है उसका पूरा सूट है ऑफिस का, मतलब MS ऑफिस का। यहां जब हम एक्सेस की बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा विकसित किया है? और इसमें डेटा जो होती है ना सुरक्षित होती है। क्या होती है इसमें? डेटा सुरक्षित होती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूर्ण रूप से सुरक्षित डेटा बनाना होता है इसके अंदर। कुल मिलाकर जो हम एक्सेल में, पावर पॉइंट में और वर्ड में डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, उनकी यहाँ पर बात होगी कहीं ना कहीं, वैसा ही इसका भी कार्य होगा। इसमें पूर्ण डेटा सुरक्षित होती है। दूसरा, इसमें संबंधित प्रबंधित मतलब कोई मैनेजमेंट का कार्य होता है, वो कार्य इसमें करते हैं। और इसके साथ ही जो डेटाबेस मैनेजमेंट लिखा मतलब DBMS का कार्य भी इसमें जो होता है, किसमें होता है? MS के कौन से वर्जन में होता है? वो एक्सेस वाले में होता है। माइक्रोसॉफ्ट का कौन से सॉफ्टवेयर में होता है? MS एक्सेस के कौन से सॉफ्टवेयर में होता है? तो वो होता है एक्सेस वाले में होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का। इसमें डेटा को प्रस्तुत करने के भी प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन का कार्य भी इसमें MS एक्सेस में किया जाता है। यह उपकरण विभिन्न कार्यों को सरल बनाता है, इजीली कार्य करने के लिए कार्य किया जाता है, जैसे डेटा एंट्री करना, रिपोर्ट तैयार करना और कोई जानकारी की खोज करना, ये सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। इसकी मेनली विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसकी विशेषताएं डाल दी। MS एक्सेस की कुछ मुख्य विशेषताएं कौन सी है? डेटाबेस बनाना। सबसे पहला तो डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस। जो DBMS में हम करते हैं कहीं ना कहीं वो कार्य भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या होता है, कैसे बनाते हैं? तो कोई भी यूजर, जो भी यूजर्स हैं, वो क्या करता है, कोई भी डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले इसको सुविधा प्रदान करना पड़ती है। क्यों, कैसे बनाएगा? अगर आप डेटाबेस बना रहे हो तो आपको सुविधा तो चाहिए ना, उसमें फीचर चाहिए ना वो बनाने का, तो वो सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें तालिका बना सकते हैं। अब तालिका किस में बना सकते हो आप? एक्सेल में। यानी कि एक्सेल का कार्य भी किस में होता है? एक्सेल में होता है। किसमें? सॉरी, एक्सेस में होता है एक्सेल का। फॉर्म, कोई भी रिपोर्ट और क्वेरी, ये सारे कार्य कर सकते हो।
यानी कि आप वर्ड के काम भी इसमें कर सकते हो। डेटा एंट्री एंड एडिटिंग, डेटा की कोई एंट्री करना या एडिटिंग करना, उसमें ये कार्य भी आप कर सकते हो किसमें, एक्सेस में। उपयोगकर्ता डेटा एंट्री और एडिटिंग के लिए फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जो डेटा दर्शाने में महत्व के माध्यम से है। फॉर्म मतलब यहाँ एक्सेस से लिया जा रहा है इसका अर्थ, एक्सेस वाला जो है उसमें किया जा सकता है। एक्सेस में डबल एस क्यों लिखा मैंने, डबल सी ई डबल एस, सही से लिख देता हूँ एक्सेस, ठीक है, ए डबल सी ई एस एस, ठीक है, एक्सेस। डेटा क्वेरी, डेटा की क्वेरी जो है उसके ऊपर कर सकता है जो डेसिंगुलर और उन्हें एग्जीक्यूट, मैनुअली डेटा का एग्जीक्यूट करने की सुविधा प्रदान करता है, जो उपयोगकर्ता को डेटा को फिल्टर और संपादित करने की ये जो अनुमति देता है, मतलब परमिशन देता है, किसकी, संपादित करने की। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में क्या होता है, उपयोगकर्ता डेटा को विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें स्वरूपण, ग्राफिक्स और अन्य तत्व शामिल होते हैं। यानी कि कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी, मतलब रिपोर्टिंग का मतलब क्या, कोई भी रिपोर्टर है तो अपना कंटेंट को क्या करता है, ग्राफिक मतलब स्वयं तैयार करना चाहता है तो उसके फॉर्मेट बना सकता है वो एक्सेस के अंतर्गत, उसके साथ उसमें ग्राफिक ऐड कर सकता है, फोटो वगैरह डाल सकता है, साथ ही उसमें अन्य जो तत्व हैं किसके, जो वर्ड के हैं, एक्सेल के इनके, वो भी कार्य इसमें कर सकता है। एक्सेस रिपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट, सॉरी, जो एमएस एक्सेस है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फीचर्स भी होते हैं। इसमें उपयोगकर्ता यूजर जो है वो डेटा को अन्य फाइलों में क्या कर सकता है, प्रारूप जो उसका फॉर्मेट है उसमें एक्सपोर्ट कर सकता है, उसमें डाल सकता है, साथ में इंपोर्ट भी कर सकता है, और ये दोनों सुविधाएं भी इसमें प्रदान की जाती हैं, जैसे कि एक्सेल में, सीएसवी में या अन्य जो भी सॉफ्टवेयर है उनमें भी इसको यूज कर सकता है, इसके डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है डायरेक्ट। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, चाहे उसको पासवर्ड की हो, चाहे वो एक एक्सेस कंट्रोल की हो। अब बोले सर ये पॉइंट तो हमने कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, वर्ड में भी तो पढ़ा है, वर्ड में पढ़ा है, जी हाँ। एक्सेल में भी तो पढ़ा है, जी हाँ, एक्सेल में पढ़ा है, जी हाँ, बिल्कुल एक्सेल में पढ़ा है। ये सारे कार्य इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, ठीक। इसलिए तो इसमें समय कम दे रहा हूँ क्योंकि लगभग फीचर सेम जाएंगे। अरे भाई कंपनी हो तो फीचर सेम तो जाएंगे, कुछ चीज अलग होगी बस, क्योंकि वहां अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ सारी सुविधा एक में दे दी। वित्तीय और पूर्णता, मतलब फाइनेंशियली और जो कंप्लेनेंस है, कंप्लेंट उनके बारे में। तो एमएस एक्सेस किसी भी साइज के व्यवसायिक, व्यवसाय मतलब व्यापार, बिजनेस और व्यक्तिगत डेटाबेस की आवश्यकताओं को पूरा करने में वित्तीय और पूर्णता प्रदान करता है। कुल मिला के आपके पास, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ये फायदेमंद होता है। कैसे, क्योंकि इसमें डेटा को अच्छे से एनालिसिस करने की सुविधा होती है, डेटा सेव करने की रहती है, सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होता है इसके अंदर, पाया जाता है इसके अंतर्गत, इसलिए ये अच्छा होता है। ये था हमारा एमएस जो एक्सेस था उसके बारे में, एक्सेस के बारे में हमने जाना, एक्सेस के बारे में हमने जान लिया है, ठीक। अब हम केस को जानेंगे, ऑफिस 365। 365 को जानते ही हमारा ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट होने वाला है। छोटी छोटी क्लासेस हैं, बड़ा नहीं है, इनके मेनली मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक्सेस के, और इनके तो क्वेश्चन से और आसानी से सोल्व हो जाएंगे। जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे ना इसके, मतलब अभी तक पूछे गए वो, और किस तरह से पूछ सकते हैं वो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, वहां आसानी समझ में जाएगा। इसमें कुल मिला के मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ इन क्लासेस में, थ्योरी में, थ्योरी वाला पार्ट है, प्रैक्टिस वाले में आएगा, ठीक है। अब आपको देखिए कुछ तो आपको भी देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं कोई पेड नहीं दे रहा हूँ, सारा कुछ सुविधा उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो इतना तो आपको बढ़िया रहना पड़ेगा। आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि यज्ञ विद्या पे, या आप मेरे से पर्सनली, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मैं इतने बोलूंगा, स्मार्ट स्टडी वाला, स्मार्ट स्टडी अप्रोच, बस इतना बताऊंगा। उसमें जाकर के आप जो यज्ञ विद्या का है ना, उसमें भी जुड़ेंगे तो वहां के टीम के थ्रू मैं आपसे जुड़ा रहूंगा पूरा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझे अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं तो वहां से मुझसे कर सकते हैं कनेक्ट, और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे 365 में आते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या का है वो ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट वहां से मिले। होता क्या है 365, ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, 365 जो है ये ऑफिस 365, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें उसने क्या किया है कि जो उसके सारे टूल्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जितने भी टूल्स बनाए गए हैं, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे आउटलुक हो, चाहे एक्सेल हो, आदि जो भी उसने बनाया है, उन सबका एक सूट तैयार किया गया है। सूट बोले तो इन सब को एक साथ रखा गया है, एक साथ रखा गया है, मतलब ये जाइए अभी दिखाता हूँ, आइए पहली क्लास में आइए, पहली स्लाइड क्लियर है।
इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफिस 365 में ये क्या है, ऑफिस का लोगो है वो। इसमें देखिए वर्ड है, एक्सेल है, टूल जो भी इसके जितने भी हैं, इवन ये जो क्या है एमएस एक्सेस, ये भी यहाँ रखा हुआ है। ये सारे टूल किसके अंतर्गत आ गए, जो एमएस सॉरी ऑफिस 300 एमएस ऑफिस 365 जो है उसमें सारे समाहित हैं एमएस ऑफिस 365 के अंतर्गत। अब क्या है सर, ये सभी को उपलब्ध है? जी नहीं, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड बोले तो पेड है, पेड बोले तो जो इसको सब्सक्रिप्शन लेगा वही इसका सदस्य होता है, वही इसका मेंबर होता है। और जो इसका मेंबर होता है वो इस टूल के अगर सब्सक्रिप्शन लेता है, इसका परचेस करता है, इसको ज्वाइन करता है, इसकी मेंबरशिप लेता है, जो भी आपके एग्जाम क्वेश्चन जिस लैंग्वेज से आ जाए, जो शब्द यूज कर लें, वो इसके अंदर जितने भी फंक्शन है एमएस ऑफिस के, जितने भी मतलब एमएस माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, उन सबका यूज उपयोग कर सकता है वो जो इसके सदस्य हैं। समझ गए? यही आपका एग्जाम के क्वेश्चन होगा, यही फीचर होंगे। अब इसके फीचर्स क्या क्या महत्व है उनको जान लेते हैं, इसकी विशेषताओं जान लेते हैं, और क्या इसकी डेफिनेशन है इसको जान लेते हैं। डेफिनेशन मैंने समझा दी, इसकी फीचर हो जानेंगे, फर्दर इसका आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा लेंदी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए यहाँ करवा दे रहा हूँ। ऑफिस 365 एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सदस्यता आधारित मतलब पेड, कुल मिला के मैं एक शब्द में बोलूं कैसा है, पेड है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। कौन सा है? क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड है। ओपन देखिए ये क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ओपन नहीं। ठीक है, ओपन लिखे काट दिया मैंने, ध्यान देना 365 ओपन नहीं है। जो आपको कई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उत्पादों को उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, थीम, टीम वाला जो है वो, अन्य जो भी एक्सेस है वगैरह, ये सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराता है जो है वो 365। इसकी मेनली जो विशेषता मैं करवाने जा रहा हूं वो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, कहां से होंगे, इसका थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद विशेषता आएगी। इसका लाभ यह है कि क्या लाभ है कि आप इन सेवाओं को विभिन्न डिजाइनों पर उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप फॉर्मेट करना चाहते, डिजाइन तैयार करना चाहते हो, उसमें आपके डेटा को ऑनलाइन सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, ताकि आप कभी भी कहीं भी उन्हें उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये शब्द ऑनलाइन, ये अभी हाल ही में कौन सी एग्जाम थी यार, आई थिंक दिसंबर की एग्जाम थी कोई सी, वो वहां नहीं, दिसंबर की नहीं, अभी अप्रैल 1 अप्रैल को एग्जाम हुई है। कौन सी एग्जाम हुई है, जो इंदौर और भोपाल मेट्रो, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अपने आपको दिखाता हूँ। इंदौर और भोपाल मेट्रो की जो एग्जाम हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन था, उसमें से ये भी पूछा गया था 365 में। उसमें यह पूछा गया था कि मतलब क्या बताया था उसने यार, लड़के ने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, पूरा रिकॉल नहीं हो रहा। उससे मैंने पूछा था कि भाई कैसे कैसे रहा पेपर, तो उसमें बताया था। तो उसमें पूछा गया था 365 में जो ये है क्या ऑफलाइन या ऑनलाइन की सुविधा, ऐसा कुछ था ऑप्शन में, कौन कौन सी सुविधा प्रदान करता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, ऑफलाइन तो रहेगा ही ऑब्वियसली यार, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑफलाइन तो है ही, ऑनलाइन भी रहता है। दोनों ही पूछा था, दोनों या इनमें से कोई नहीं ऐसे दिया था, तो ये दोनों ही विकल्प सही होगा, इसमें ऑनलाइन भी देता है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप कभी भी कहीं भी इसको उपयोग कर सकते हैं। क्या एक और उसमें मतलब 365 से इतने क्वेश्चन पूछे थे इससे घुमा फिरा करके कि आप आश्चर्यचकित होंगे उसको पढ़ के। उस पेपर का जब आंसर की वगैरह आएगी तो उसका पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा मैं, तब देखिएगा आपको समझ में आएगा। यह आपको साथियों के साथ सहयोग करने, यानी कि आपका जो पार्टनर है उसको आप कोई भी डेटा शेयर, एडिट वगैरह सब तरह से पूरा एक्सेस देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। ऑनलाइन संचार, ऑनलाइन कोई भी कम्युनिकेशन करना है वो कर सकते हैं। फाइलों को किसी को शेयर करना है, साझा करना है, वो कर सकते हैं। आदि सुविधाएं प्रदान करता है। अब जान लेते हैं हम मेनली इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या है इसके, उनको जान लेते हैं 365 की। सबसे पहली बात कौन सा है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, मतलब सेवा कैसी इसकी, सेवा कैसी इसकी आपकी, वह है कौन सी, वो है आपकी कौन सी, सदस्यता आधारित सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको पेड पैसे देने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है 365 में एक सदस्य आधारित सेवा, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, पेड है। कैसा है ये, कैसा है, पेड
पेड है ना, जो नियमित अध्ययन मतलब जो नियमित रूप से उससे जुड़े हुए हैं के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उत्पादों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट के जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका उपयोग करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। सहयोग और साझा कार्य करने की सुविधा मतलब कोलैबोरेशन और शेयरिंग, मतलब शेयर करना, साझा मतलब सुविधा, शेयरिंग। ऑफिस 365 आपको अपने साथियों के साथ वास्तविक समय में मतलब प्रेजेंट टाइम लाइव बात, वास्तविक मतलब लाइव के रूप में लीजिए में सहयोग करने और फाइलों को साझा मतलब शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। जिस टाइम में यहाँ एडिटिंग कर रहा हूँ, जिस टाइम में यहाँ देख रहा हूँ पीपीटी वगैरह चल रही है, उसी टाइम में इसका एनालिसिस करने का मेरे जो पार्टनर है उसको सुविधा प्रदान करता हूँ। ये सुविधा इसमें दी जाती है, ये फीचर इसका होता है। जी हाँ, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन होगा, इसमें से ध्यान पूर्वक एक एक विशेषता पढ़ते हुए चलिएगा। जैसे कि लाइव डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन और शेयर्ड ड्राइव के माध्यम से, कौन से, जो लाइव डॉक्यूमेंट वाला है उसके माध्यम से, और शेयर ड्राइव है, ये जो सब फीचर दिए गए हैं उन फीचर के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं सर इसका फोटो दिखा देते हैं, मैंने पेड नहीं ले रखा तो मुझे कहां से मिलेगा, समझ रहे हो। वास्तविक समय और अद्यतन मतलब रियल टाइम अपडेशन का भी ये हमें क्या देता है, फीचर सुविधा देता है। तीन देखिए यहां से भी इसका आंसर निकल रहा है, ये लाइव वाला या वास्तविक समय का, लेकिन मैंने एक और ऑप्शन क्यों डाला, क्योंकि एक तरह से और इसको क्यों दिया कि अलग तरह से इसको पूछ सकता है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको 365 जो है ऑफिस 365 आपको सभी नवीनतम सुविधाओं और सुरक्षा अपडेट का लाभ प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके द्वारा जितने भी जो ऑफिस के और इसके अलावा जो पावर पॉइंट में है, एक्सेल में है, इनमें जितने भी नए फीचर आ रहे हैं उन सारे नए फीचर्स को अपडेट करके आपको सुविधा दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको जो पेड आपने सब्सक्रिप्शन किया उस समय जो सुविधा दी केवल वही नहीं, जो भी नए अपडेट आ रहे हैं, जो भी नए वर्जन आ रहे हैं वो भी आपको सुविधा दी जाती है, उसमें वो भी आपके पास एक्सेस होती है, ताकि आपको ऑफिस उत्पादों में सदैव नवीनतम मतलब न्यू वाले सुविधाओं को उपयोग किया जा सके, उनका यूज आप कर सकते हो ऑलवेज, जो नए लेटेस्ट फीचर है उनको भी। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पर यह उपलब्ध होता है। जैसे 365 विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध होता है, जिसमें विंडोज में है, मैक ओएस में है, एंड्रॉइड में है, आईओएस में है, आदि में ये सब में उपलब्ध है। इन सब में आपको क्या जो एमएस ऑफिस है उस पर शामिल होता है, मतलब उसमें उपलब्ध है ऑफिस 365, जिससे आप विभिन्न जो डिवाइस हैं, जो भी आपका सिस्टम है उसकी बात हो रही, जो सिस्टम में डिवाइस कनेक्ट है उनके पर अपने डॉक्यूमेंट्स और डेटा का उपयोग कर सकते हैं। और डेस्कटॉप जो वेब और डेस्कटॉप ऐप मतलब वेब और डेस्कटॉप जो एप्लीकेशंस हैं उनकी बात की जा रही है, उसमें भी 365 के भाग के रूप में आप वेब आधारित एप्लीकेशन, वेब पे और डेस्कटॉप पे कैसे वेब आधारित एप्लीकेशन है के साथ साथ यहाँ साथ में बीच में दिखाएगा, ठीक है, के साथ साथ डेस्कटॉप ऐप भी मिलते हैं। मतलब एप्लीकेशन तो रहती है, मतलब उसका एप्लीकेशन तो है लेकिन उसकी वेबसाइट भी है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और एप्लीकेशन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन भी काम करने की सुविधा प्रदान करता है। अब आपको ऑनलाइन मैंने 2 बार बता दिया है कि ऑनलाइन की सुविधा देता है, आप भूलिएगा मत। ऑनलाइन, ठीक, ये मैंने यहां लिख दिया येलो में बड़े बड़े अक्षरों में, ऑनलाइन की सुविधा देता है और ऑफलाइन की भी देता है। ऑफलाइन की तो देता ही है लेकिन ऑनलाइन के 100% उसकी भी देता है। बहुत अत्यधिक संगठितता मतलब अधिक ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज क्यों अधिक रहेगा, एक्सटर्नल, क्योंकि पेड है ना भाई यार, जब पेड है पैसे ले रहा है तो उसमें सुविधाएं ज्यादा देगा ना आपको। आपने देखा होगा वर्ड कितना अच्छे से मैनेज है, हर कोई यूज कर सकता है आसानी से। एक्सेल हर कोई थोड़ा बहुत तो जानकार होना पड़ेगा उसका, है ना। वर्ड में सॉरी आप पावर पॉइंट का कर सकते हैं हर कोई, मैं भी पावर पॉइंट में आपको क्लास ले रहा हूँ इवन। तो ये सारी अगर सुविधा आपको दे रहा तो और पेड है, उसमें और ज्यादा सदस्यता लेनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसमें मेंबरशिप लेना ही पड़ेगी तभी उसको एक्सेस मिलेगी, नॉर्मली नहीं है, वो महंगा भी है। जब उसके पेड भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा, वसूली ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसकी जो संगठन है उसका कैसा होगा, अच्छा होगा, संगठित होगा, व्यवस्थित होगा, ताकि आप आसानी से उसका यूज कर सकते हो। तो 365 आपको अपने काम को संगठित करने और निर्वहन मतलब अच्छे से करने के लिए, कार्य को करने के लिए विभिन्न
उपकरणों और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि वन ड्राइव की सुविधा देता है, शेयर पॉइंट की देता है, आउटलुक की देता है, आदि सारी सुविधाओं को आपको प्रदान करता है। एक्सेल की देता है, पावर पॉइंट की देता है, पीपीटी करता हूँ, वर्ड की देता है, इन सारी सुविधाओं को वो उसमें देता है आपको। क्यों ना, वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, फिर कहना मतलब वो, क्योंकि वो सारे जितने भी एमएस के जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी अलग अलग जो भी उसने तैयार किए हैं सॉफ्टवेयर, उन सभी की एक्सेस देता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब एमएस ऑफिस, उत्पादों का एकीकरण बोले तो इन सब का जो अलग अलग थे, उन सब का इंटीग्रेटेड जो थे अलग अलग, उन सबको एक जगह ला करके क्या करते हैं, एकीकरण किया है, एक रूप में लेकर आए हैं। तो ये क्या है, जैसे 365 आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, इसके बाद में पब्लिशर, एक्सेस और अन्य जो ऑफिस उत्पादों का एकीकृत सूट प्रदान करता है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, वो 7 नंबर पॉइंट में लिखी हुई। एक विशेषता इसकी एक क्वेश्चन को देती है। मैंने लगभग इसमें 10 विशेषता ली है। इन 10 विशेषताओं से आप मान के चलिए 365 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 100% गारंटी मेरी यहीं से आएगा, 100% गारंटी ले रहा हूं। आप भी बोलोगे सर आपका कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सा क्या, नहीं है, लेकिन प्रीवियस के क्वेश्चन जो अनुभव देते हैं ना, वही एक्सपीरियंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे। स्वरक्षित मतलब ऑटोग्राफ और अन्य सेवा मतलब अदर जो सर्विसेज हैं उनके बारे में कौन कौन सी हैं, तो वन ड्राइव जैसे सेवाएं आपको आपके फाइलों को सुरक्षित मतलब ऑटोग्राफिक्स के रूप में करने और उन्हें साझा मतलब शेयर करने की सुविधा प्रदान करती है, जबकि पावर ऑटोमेटेड आपको कार्य को ऑटोमेटेड करने की सुविधा मतलब आपके इसमें कार्य करने के लिए ऑटोमेटिक कार्य करने की सुविधा वो प्रदान करता है। एक शब्द में बोलूं तो ऑटोमेटिक जो कार्य होता है ना आसान, आज के समय में वो सारी सुविधा कौन देता है आपको, जो आपका ऑफिस 365 है, ऑफिस 365 है वो देता है। ठीक, आगे देखते हैं। आई होप आप इस बात को समझते हुए चल रहे होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि मैं ना इसमें इतने मेहनत करके लाया हूँ, इतना अच्छे से डिजाइन करके लाया हूँ कि आपको ये सारी बात पता है बहुत शॉर्ट करना है। एक बात होती है पढ़ाना, पढ़ा सकते हैं आसान कंटेंट देना, दे सकते हैं, बुक से लाकर दे सकते हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ 100% श्योर, आप चाहिए मार्केट में जितनी बुक अवेलेबल है, जितनी भी बुक अवेलेबल है उठा के लाइए, और जो मैंने लिखा है सेम लैंग्वेज एक भी किताब मैच करवा दीजिए। मेरी अपनी लैंग्वेज है, मैंने अलग तरीके से लाया इसको, ऐसा नहीं मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा होगा यार ऑब्वियसली, लेकिन किसी का कॉपी नहीं किया गया इसमें। कुछ क्लासेस में आपको लगेगा कि ऐसा ऐसा लिखा है, वो भी कौन सी बुक है, वो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बुक इशू की जाती है। अब बोले सर उसको क्यों करता हूं, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ में जिस बुक से पढ़ा है, जो कंप्यूटर जिस वहां से पढ़ा है, मैं वहीं कराऊंगा। हिंदी मीडियम में अगर अच्छे से उपलब्ध है तो मध्य प्रदेश भोपाल जो अकादमी है, भोपाल में है इसकी बुक पब्लिशिंग, उसकी जो बुक्स आती है मैं उससे करवाता हूँ। अब आप बोलेंगे सर इसकी आप ऐसे क्यों बता रहे हो, थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती है, अब टाइपिंग एरर तो हर कहीं होती है, बाकी समझाया अच्छा विस्तार से हर चीज उसने एक एक बारीकी समझाई हुई है, तो वो जरूर मिल जाएगी आपको, वहां जरूर मैच करेगा आपको, बाकी बहुत कम मैच खाएगा। लेकिन और एक बुक पर डिपेंड नहीं हूँ, 6-7 बुक है जिनसे मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी कंटिन्यू बनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बात बताना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए अच्छा ये पॉइंट करवाना ना, सांख्यिकी और कोलैबोरेशन टूल्स मतलब स्टैटिकल और कोलैबोरेशन टूल्स जो है उसके बारे में है। क्या है, ऑफिस 365 में थीम्स, शेयर पॉइंट और यामर जैसे सांख्यिकी बोलते स्टैटिकल और कोलैबोरेशन उपकरण आदि शामिल हैं, जो सहयोग किस लिए है, हेल्प के लिए, संचार कम्युनिकेशन के लिए, शेयर करने के लिए, साझा के लिए करने की सुविधा प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर आपको सभी तरह से एक्सेस देता है, अपने दोस्तों की हेल्प वगैरह जो करना है वो भी कर सकते हो। देखिए भाई साहब कितनी देर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का होगा, पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सेस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सेस, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में ऑफिस उत्पादों मतलब जो भी उसका अलग अलग कंटेंट वो जो बनी हुई है एप्लीकेशंस उनकी बात हो रहा का उपयोग कर सकते हैं, जो भी उनके अंदर फीचर है ऑफिस के अंदर उन सारों को, जिससे आपको काम कभी भी कहीं भी और किसी भी डिवाइस से जुड़ा रहता है। यानी कि आपको इस तरह की सुविधा दे रहे हैं कि जब आप ऑफिस वाला जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया मेंबरशिप वाला, उसमें
आप ऐसा नहीं कि केवल एक ही डिवाइस में कनेक्ट रख के कर सकते हो। आपके पास जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आपकी एक आईडी बनती है, उस आईडी को आप लॉगिन करके किसी भी सिस्टम में कभी भी किसी भी स्थान पर जाकर के क्या कर सकते हो, उसमें अपना कार्य कर सकते हो। इतना फ्लेक्सिबल कि आप आसान से हर कार्य कहीं भी किसी जगह कर सकते हैं, अपना कार्य रुकेगा नहीं, तुरंत अपना कार्य कर सकते हो। चाहे नेट चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, चाहे आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, या आप बाहर रहते हैं, या आप इंदौर रहते हैं, भोपाल रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, या प्रयागराज रहते हैं, कहीं भी XYZ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी जाकर अपने घर जाकर कहीं से भी, ठीक है। तो ये सुविधा होती है। अब मैंने यहाँ पर 10 विशेषताएं करवाई आपको, कितनी करवाई है? 10। आपको इनमें से कितनी याद हुई है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कितना समझ में आया है कि आपको लगता है कि ये जो मैंने आपको करवाई 365 ये आपके एग्जाम में यूजफुल होगा नहीं? लग रहा है हाँ हो सकता है सर, हमने पढ़ा ऐसा कहीं कहीं आई है, कहीं से एग्जाम दिए अगर अभी हाल ही में, तो 365 के बारे में क्वेश्चन आए हैं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये पढ़ने के बाद। आप उन क्वेश्चन को लगाएंगे ना, लगा तो जाएंगे। फिर भी इतना कराने के बाद भी कोई अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज, अब देखिए सेम लैंग्वेज क्वेश्चन की तो मैं नहीं बना सकता, अगर मैं वो बना सकता तो मैं यूट्यूब पे फ्री में भी नहीं आता, ना कहीं जाता, मैं कहीं बैठा था, आप मेरे पास आता ढूंढते हुए, और लाखों रुपए देते हैं मेरे को, क्योंकि पेपर में सेट कर रहा हूँ। फिर तो वही बात हो रही ना, वैसा नहीं ना, पेपर की मानसिकता अलग है, जो पेपर सेटर है परीक्षा के वो उसकी मानसिकता अलग है। अपना माइंड सेट कैसा होना चाहिए, हमें कुल मिला के पेपर सेटर जो है वो कहां तक किस कंटेंट से किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है वो हो, है ना। तो मैं एक तरीका बता सकता हूँ, एक कंटेंट दे सकता हूँ, क्वेश्चन सेम लैंग्वेज तो नहीं दे सकता, अब उस कंटेंट में से वो क्वेश्चन निकल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, जो भी पहली बार आए वो क्या कर सकते हैं, ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस कर सकते हैं। और साथ में जिसको पीडीएफ संबंधित प्रॉब्लम है, पीडीएफ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप, जो हमारा यूट्यूब चैनल है www.yज्ञविद्या.com, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @यज्ञविद्या, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से भी आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, कैसा लगा आज की क्लास ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।